हेलो गाइस। बहुत ही खुशखबरी है गाइस, जिन लोगों ने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था, आरआरबी नर्सिंग का हो चाहे आरआरबी फार्मासिस्ट का हो, जिन लोगों ने आरआरबी का जो ये एग्ज़ाम था 28 से लेके 29-30 के बीच में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है आरआरबी का, रेलवे का जो पैरामेडिकल का जो पोस्ट आया था, जो पैरामेडिकल की जो पोस्टें आई थी, जिनके लिए एग्ज़ाम दिया है जिन लोगों ने, उनकी आंसर की आ गई है दोस्तों। उनका जो आंसर की आ गया है, तो आंसर की से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है। और आंसर की बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके उसमें दिया हुआ है कि आपने कौन सा ऑप्शन उसमें राइट किया है और कौन सा राइट है। ये सारी चीज़ें आंसर की में आपको देखने को मिलेगा। अब ये आंसर की आपको कहाँ देखने को मिलेगा गाइस? तो आपको जैसे सरकारी रिज़ल्ट है, सरकारी रिज़ल्ट की जो वेबसाइट है, सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट में आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आंसर की मिलेगा। आंसर की में जाएंगे तो जैसा कि उसमें लिखा होगा कि आरआरबी पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आंसर की है, तो वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। क्या मांगेगा? रोल नंबर से नहीं खुलेगा आपको गाइस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे आपने जो मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपने पोस्ट के लिए, तो वो आपका पोस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जैसे जो रजिस्ट्रेशन नंबर K4241 ऐसे करके है ना, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसमें डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो मतलब कि फ़ोटो है, और आपने जितना आंसर राइट किया है या रॉन्ग हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको लिस्टेड आ जाएगी, आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। दूसरा, इसमें आपको जो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग दिया था, मतलब कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किया है तो एक राइट वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन भी उसमें दिया हुआ है। तो आंसर की का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आंसर की में जो किस तरीके से जो आपको इसका आंसर की देखने को मिलेगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से कितना जैसा कि मैंने निकाला हुआ है। और एक स्टूडेंट जो 70 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, 70 क्वेश्चन में उसने कुछ उसका रॉन्ग हुआ है, कुछ राइट हुआ है। जैसे मान के चलिए आपने पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपने क्या किया है कि पहले का आपने तीसरा आंसर राइट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा राइट है? वो दूसरा राइट है। तो आपका दूसरा उसमें दिया हुआ, आपका जो तीसरा है, तीसरे में ऑप्शन उधर आपके राइट साइड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आपको फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आंसर की आई हुई है। जिन लोगों ने अपना आंसर देखना है कि कितना हमारा राइट्स हुआ है, वो लोग जल्दी से जाके अब सरकारी रिज़ल्ट के साइड में जाके आंसर की का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके पैरामेडिकल पोस्ट जो रेलवे आरआरबी का है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जाके वहाँ पे आप आरआरबी का आंसर की पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अगर ऑब्जेक्शन करना है, अगर लगता है कि हमारा ये क्वेश्चन राइट है और इस पे ऑब्जेक्शन करना है, तो ऑब्जेक्शन का भी उसमें मोड दिया हुआ है। ठीक है गाइस, उसमें 2 मोड दिया हुआ है, एक आंसर की का मोड दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्शन का मोड दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्शन किसी का क्वेश्चन को लेके करना है तो नीचे वाले ऑप्शन पे आप ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं कौन सा आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में है, कौन से पे मतलब आपका राइट है लेकिन फिर भी गलत दे दिया है, तो ये आप भी जाके कर सकते हैं। चलिए आपको मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ गाइस। जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि जो आरआरबी रेलवे का जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में जो आपको आंसर की आई है, जैसा कि आप जो आरआरबी का ये साइट जो है, आरआरबी की साइट पे जाएंगे सरकारी रिज़ल्ट पे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आंसर की वाले पे। तो इस तरीके से आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे मान के चलिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे।
ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे तो रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपका दिख जाएगा प्रॉपर, ठीक है। आपका प्रॉपर सब दिख जाएगा इस तरीके से प्रॉपर, इस तरीके से प्रॉपर सब दिख जाएगा। जैसे कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है आपका, इस तरीके से आपको पूरा दिख जाएगा कि आपने जो आंसर की है। बाकी मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि आपको देखने को जो इसमें निगेटिव मार्किंग दिया हुआ था, निगेटिव मार्किंग भी इसमें जो दिया हुआ है आपका कि 1/3 का जो निगेटिव मार्किंग है उसमें दिया हुआ है। बाकी आपने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं, जैसे मान के चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है, तो फर्स्ट में आपका कौन सा राइट है इस तरीके से देगा। जैसे मान के चलिए इन्होंने तो अटैम्प्ट वो नहीं किया हुआ है आंसर, यहाँ पे आपको जैसे मान के चलिए ये आपका आंसर है, आपका यहाँ पे आपका आंसर है, ये चौथा नंबर का आंसर है। तो यहाँ पे आपने जो अगर आपने अटैम्प्ट किया होगा क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा देखने को। इन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि जैसे मान के चलिए कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि जैसे इन्होंने दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है, दूसरे में कौन सा राइट है, दूसरे में राइट है आपका 3 नंबर, लेकिन इन्होंने कौन सा किया हुआ है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राइट कौन सा किया हुआ है, पहला नंबर किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉपर आपको जो आंसर की है आपको प्रॉपर सब देखने को मिलेगा। जैसे दूसरे नंबर का है, इस तरीके से कौन सा राइट है, जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से खोलेंगे तो आप ही का जितना आपने अटैम्प्ट किया हुआ है उतना आपको क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए 11वें क्वेश्चन में जो आपका है 1 नंबर पे स्क्रोटम ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका स्क्रोटम दिया हुआ है कि स्क्रोटम राइट है। इस तरीके से आपको प्रॉपर जो आंसर की है आपको मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग जाके अपने साइट पे जाके आंसर की, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप वहाँ पे आंसर की प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। इन्होंने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। वैसे आपने जितना भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया इस तरीके से आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 36 में जो है तीसरा सही है, लेकिन इन्होंने क्या किया चौथा लगाया हुआ है यहाँ पे राइट साइड में, तो ये आपका रॉन्ग है, नेगेटिव मार्किंग में चला गया ये। इस तरीके से प्रॉपर जो है आपको ये सारी जो आंसर किया देखने को मिलेगा गाइस। तो जिन लोगों ने इस तरीके से इन्होंने 70 क्वेश्चन किया है तो 70 क्वेश्चन का आंसर की आ गया है। तो आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है उतना का आपको आंसर को देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग जल्दी से जाइए और साइट पे जाके आप लोग अपना आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन का कुछ टाइम आएगा, इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है गाइस।